नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपको एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ाएंगे मेरे दोस्तों। बीजगणित में जितने टॉपिक हम लोगों ने कल पढ़ा है उससे रिलेटिव आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे और वही क्वेश्चन हमको करना है मेरे दोस्तों जो आपके यूपी बोर्ड में आए हुए हैं। जो क्वेश्चन आपके नियरेस्ट आए हुए हैं 2023, 2024, 2022 में वही क्वेश्चन हम लोग करेंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि वही ट्रेंडिंग क्वेश्चन आपके 2025 में भी आएंगे। इसी वजह से मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चन को जरूर कर लेना चाहिए। तो मेरे भाइयों, मैंने आपको कल पढ़ाया था क्या कि शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है। शून्य से रिलेटिव मैंने क्वेश्चन भी आपको ग्राफ से रिलेटिव क्वेश्चन बताया था। सब चीजें एकदम क्लियर टू क्लियर मैंने किया था। आप लोगों का कमेंट भी अच्छा आ रहा है। आप लोगों का कमेंट भी बहुत अच्छा आ रहा है कि हाँ, जो भी टॉपिक आपको पढ़ने को मिला है बहुत ही बेहतरीन आया है। तो मेरे दोस्तों, चलते हैं आज की टॉपिक को शुरू करते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर आएंगे मेरे दोस्तों। आप सबको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपके एग्जाम 2025 में आए मेरे दोस्तों। ठीक है, वही रिलेटिव क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में फंसे वही क्वेश्चन करना है मेरे दोस्तों। पढ़ने को तो बहुत ढेर सारी चीजें हैं, लेकिन आप पढ़ें वही। आपके पास समय बहुत कम है, 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा समय आपके पास है। तो ऐसा ना हो कि ये जो आपका समय बचा हुआ है इस समय में आप पूरी की पूरी बुक पढ़ने लगे। आपको वही पढ़ना जो सिर्फ आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड रहे, आपके एग्जाम में आ सके। ठीक है मेरे भाइयों, चलिए कुछ क्वेश्चन मेरे पास है और उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने लाऊंगा मेरे दोस्तों। दोस्तों, आपको अभी और भी चीजें सीखनी है, और भी फार्मूले, और भी कॉन्सेप्ट, और भी थ्योरम आपको समझना है। तो मेरे दोस्तों, क्या कह रहा है इस प्रश्न में? द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x+1 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि शून्यकों का योगफल हम कैसे निकालेंगे। इससे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लें ताकि उस कॉन्सेप्ट से आपका सब कुछ क्लियर हो जाए मेरे भाइयों। ठीक है, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे आपसे कि ax² प्लस bx प्लस c ये आपका स्टैंडर्ड यानी मानक द्विघात बहुपद है। तो मेरे दोस्तों, मैं ये कह देता हूं कि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा कामा बीटा है। मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा है कि इस बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा। मेरे भाइयों, दो शून्यक क्यों? क्योंकि दो घात है, दो घात के बहुपद हैं तो उसके दो शून्यक होंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं है। कल की वीडियो में मैंने आपको समझाया भी था। अब इसके बाद हम समझेंगे मेरे भाइयों कि होता क्या है। हम कहेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। शून्यकों का योगफल, शून्य कौन है? अल्फा और बीटा दोनों का योगफल क्या होता है? माइनस b/a इसको कहते हैं, यानी माइनस एक्स का गुणांक और बटे x² का गुणांक। तो लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक और बटे क्या होगा मेरे भैया? x² का गुणांक। बिल्कुल, अब आपको ये चीजें समझ में आई और इसी पर इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। प्रश्न में पूछा शून्यकों का योगफल। आपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के शून्यक आपने क्या माना? जीरोस, अल्फा और बीटा हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी। आपका ये ए हुआ, ये आपका बी हुआ, ये सी हुआ। तो माइनस बी का वैल्यू भी माइनस है और बटे आपको करना है ए का मतलब 4। 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीपल प्लस हो जाएगा और 4 से 4 डिवाइड हुआ तो 1 टाइम्स गया। इसीलिए शून्यकों का योगफल कितना है मेरे दोस्त? 1 आया। क्लियर? अब इसके बाद यहीं पर एक चीज और हम सीखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है मेरे भाई, शून्यकों का गुणनफल, ये सम ऑफ जीरोस होते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसको कहा जाता है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। इसी चीज को हम कहते हैं अचर पद यानी कांस्टेंट पद और बटे क्या हो जाएगा भैया? x² का गुणा। यानी ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। इस द्विघात बहुपद का कांस्टेंट टर्म हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा क्या? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हो गया आपके क्या? अब यही चीज हो जाता है शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध भी होता है। इसी को हम लोग देखो, ये शून्यक की जगह पे अल्फा और बीटा के वैल्यू होंगे तो उसकी जगह पे वो वैल्यू रखी जाएंगी और उनके जो गुणांक होंगे वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो गुणांक वाले पार्ट ये होते हैं मेरे दोस्त, इसीलिए मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ। ये गुणांक वाले पार्ट होते हैं और ये शून्यक वाले पार्ट होते हैं। क्या होते हैं भैया? शून्यक वाले। इन दोनों के बीच में इसी को संबंध कहा जाता है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल और उनके गुणांकों में यानी माइनस b/a।
तो यही रिलेशन होता है, यही संबंध होता है। यानी अगर मैं आपसे कह दूं तो यहाँ पर जब इसका शून्य का निकालेंगे, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो जब वैल्यू इसको यानी अल्फा प्लस बीटा का निकालेंगे तो यहाँ पर आ था आपका 1। तो वास्तव में आप अल्फा और बीटा दोनों को सॉल्व करेंगे तो भी इधर भी 1 आएगा और इधर भी आएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो शून्यकों के योगफल और शून्यकों के इधर गुणांकों में संबंध आपका सत्य होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब हम आपको बताते हैं, ये तो आपका क्लियर हुआ कौन सा, द्विघात बहुपद का। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन कर लें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्तों, कह रहा बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। के शून्यक पूछ रहा मेरे दोस्त, के शून्यक होंगे, के शून्यक होंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये कौन से एग्जाम में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है। इससे पहले वाला जो आपको मैं बता दूं 2024 में आया था मेरे भाई। जो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया 2024 में आया था मेरे भाइयों, ठीक है। और ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आपको शून्य के लिए मैंने कल ही बताया था, शून्य के लिए आप तुरंत ऐसे लिखेंगे, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करना पड़ता है मेरे दोस्त, शून्य के लिए, शून्य के लिए करना पड़ता है। चलो इसको हम px से मानते हैं, बार बार मैंने आपको समझाया था कि जब भी शून्य की बात हो तो आप px से उसको डिनोट कीजिए। शून्य के लिए px इक्वल क्या करना पड़ता है, शून्य। px का वैल्यू क्या मेरे दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब दो संख्या का मल्टीपल कीजिए कि 3 हो जाए और दोनों को घटा दीजिए तो 2 हो जाए मेरे दोस्त। तो 3 करने 3 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 3 माइनस 1 माइनस 3 बराबर 0 करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा और माइनस 3 इक्वल 0। यहाँ से आप देखेंगे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, दिख रहा ना, प्लस यहाँ से 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका कॉमन क्या बचा है, x माइनस 3 दोनों में, और x प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। अब हम कहेंगे यदि x माइनस 3 इक्वल 0 तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर कहेंगे यदि x प्लस 1 इक्वल 0 तो x इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरह से आपके दो शून्यक निकल गए मेरे दोस्त। कौन कौन निकला, एक तो निकला x बराबर 3, यही बाबू मेरे दोस्त यही अल्फा का मान होगा, और दूसरा शून्यक जो निकला यही बीटा का वैल्यू होगा। आइए हम आपको प्रूफ भी कराते हैं, जो अभी कुछ समय पहले मैंने आपको समझाया। हमने कहा भैया शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा की जगह पे वैल्यू कितना आया मेरे दोस्त, 3 आया। बीटा की जगह पे कितना आया वैल्यू, माइनस 1 आया, इक्वल माइनस बी का वैल्यू कितना है, माइनस 2 है, माइनस 2 है। और ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पर कुछ ना दिखे तो कोफिशिएंट 1 होता है। यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा मेरे दोस्त, कितना, 2 बचेगा। और ध्यान दीजिए 1 से 2 में डिवाइड करने पर 2 ही होगा, और माइनस माइनस का मल्टीपल क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखिए ये गुणांकों और शून्यकों में संबंध है, क्या हो गया, संबंध सत्य हुआ। ठीक है मेरे दोस्त, अब यही बात अगर हमसे कोई कहता कि भाई ये तो आपने समझा दिया, अब गुणांकों के बीच संबंध भी समझा दीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, सी बाई ए होता है। अल्फा का वैल्यू अगर हम कहें तो यहाँ पर हमारा 3 है, और बीटा की वैल्यू करें तो माइनस 1 है। यहाँ पर अगर हम सी की बात करें तो माइनस 3 है, और ए की वैल्यू करें तो 1 है। अब यहाँ पर अगर आपको देखने को मिले तो माइनस 3 इक्वल माइनस 3, तो ये भी गुणांकों के बीच यानी गुणनफल भी सत्य आया। तो मेरे दोस्तों ये चीजें आपको समझने को मिली। चलिए अब हम आपको और क्वेश्चन की तरफ ले जा रहे हैं। वही क्वेश्चन आपको करना है मेरे दोस्तों जो आपके एग्जाम में ट्रेंडिंग हो। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार के लिए भी आप इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए इसको मैं रेज करता हूं फिर आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, यदि बहुपद px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a का एक शून्यक 3 है तो तब बताइए कि a का मान क्या होगा। मेरे दोस्तों अक्सर क्वेश्चन जो सेट किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, शून्यक या तो 3 पे सेट करेगा, या तो 2 पर करेगा, या तो माइनस 2 पर करता है। ध्यान दीजिए आपके एग्जाम में शून्यक दिया होगा, या तो 3 देगा, या 2 देगा, या तो माइनस 2 पर सेट करता है, कभी कभी 1 पर सेट कर देता है, लेकिन मैक्सिमम आपको इसी पर देखने को मिलेगा। तो ये दिमाग में आप रखिएगा कि इन तीनों की जगह पे कोई भी नंबर आएगा तो जिस तरह से मैं करने चल रहा हूँ, बताने चल रहा हूँ, उसी तरह से आप एग्जाम में कीजिएगा। 100% सब कुछ आपके लिए बेहतर ही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब लिखते हैं कि यदि, लिखता हूं क्या,
x बराबर ऐसे लिख देता हूं, px बहुपद यहां लिखूंगा बहुपद px का शून्यक कितना भाई 3 है। तो जब शून्यक है तो इसका मतलब P3 पर वैल्यू क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए मेरे दोस्त, बिल्कुल शून्य आना चाहिए। अब P3 की बात करें तो यहाँ पर Px क्या था, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, तो यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 3 इंटू ए इक्वल क्या हो जाएगा 0। 3 3 जा 9 माइनस 3 माइनस 3 ए इक्वल क्या हो जाएगा 0। 9 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 ए इक्वल 0। अब ये 6 3 को इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब इसे हम धन में लिख सकते हैं और ये भी धनात्मक होगा। 3 दुआएं 6 हो जाएगा, यानी ए इक्वल 2 आ गया और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मेरे दोस्तों ये 2024 में पूछा जा चुका है, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सब मेरे भाइयों ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं और आते रहेंगे। ये कोई चांस नहीं है कि आप इसको अपने दिमाग से स्किप मत कीजिएगा, ये अपने दिमाग में जोर डाल के रख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए और आपके सामने क्वेश्चन लाते हैं। चलिए दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने लाया हूं, इसको भी सीखना आपको बहुत ही जरूरी है। देखिए क्या कह रहा है, यदि त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हैं तब आप क्या कह सकते हैं। मेरे दोस्तों 3 घात का बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होने चाहिए। पहला क्या होता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो आपने लिखा, इसके बाद का जो पॉइंट बनता है क्या बनेगा कि तीनों शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या होगा, तो ये होता है मेरे दोस्तों माइनस बी बाई ए होगा। क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए होगा। दूसरा होता है यानी ये शून्यकों का योगफल हुआ। अब इसके बाद दूसरा क्या होता है, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये क्या होता है, ये होता है सी बाई ए होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, सी बाई ए होता है। अगर इसको लिखना होगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर एंड आप लिखेंगे एक्स क्यूब का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है मेरे भाई, ऐसे अगर आपको लिखना है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, तो ये सी बाई ए हो जाएगा। अगर हम कहें तो यक्स का गुणांक क्या लिखेंगे मेरे भाई, यक्स का गुणांक और बटे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है मेरे दोस्त, एकदम बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसका क्या होता है कि क्या होता है कि तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये होगा माइनस डी बाई ए, यानी अगर लिखेंगे माइनस अचर पद और बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो एक्स क्यूब का गुणांक सभी में आएगा मेरे दोस्तों, देख पा रहे हैं एक्स क्यूब का गुणांक सभी में आएगा। अगर 3 है तो एक्स स्क्वायर लिखिएगा, डबल डबल है तो एक्स लिखिएगा और तीनों का गुणनफल है तो अचर पद एकदम लास्ट में आप देखिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है मेरे भाई, दोस्तों ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि बहुपद 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 है तो आपको अल्फा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का मान ज्ञात करना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का। तो मेरे दोस्तों अभी अभी मैंने आपको समझाया है क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स माइनस एक्स सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, यही तो मैंने बताया। तो यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस 5 है और एक्स क्यूब का गुणांक 3 है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 5/3 हो जाएगा, एक आंसर ये हो गया। और इसके बाद हमने आपको समझाया अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर माइनस क्या होगा, ये हो जाएगा सी बाई ए। सी बाई ए की बात करें तो यक्स का गुणांक, क्या आपने कहा, यक्स का गुणांक और बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है मेरे भाई, तो x का गुणांक की बात करें तो x का गुणांक माइनस 11 है और x क्यूब का गुणांक कितना है 3 है, तो ये आपका आंसर ये हो गया। तीसरा आपसे पूछा था अल्फा बीटा और गामा, तो ये आपने कहा था भैया अचर पद, क्या आपने कहा था अचर पद और बटे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। तो अचर पद की बात अगर हम करें मेरे दोस्त तो अचर पद -3 दिया हुआ है, -3 और बाई 3,
3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1 टाइम्स गया, लेकिन ये -1 होगा, यानी अल्फा बीटा और गामा का गुणनफल का वैल्यू इतना आएगा। तो मेरे दोस्तों मैं अगर आपको बता दूं तो ये आपके एग्जाम के हिसाब से, यानी एग्जाम के लिए ये बहुत ही नॉर्मल है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। अगर हम बात करें तो ये 50% के भी चांसेस हैं, बस इससे ज्यादा आप इसको चांस में मत लीजिएगा। यानी मैं अगर आपको कहूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ये मैं इसलिए बता दिया क्योंकि और हमारे भाई ऐसे होंगे, मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो शुरुआत में अभी 9th में होंगे, तो जब पढ़े तो ये भी ये क्लियर हो जाए, कोई प्रॉब्लम उनको ना आए। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अब हम और भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने चल रहे हैं। उस क्वेश्चन को तो अपने दिमाग में, अपने दिल दिमाग दोनों में बैठा लो मेरे दोस्तों, क्योंकि वैसे एग्जाम में आपके इस बार टपकेंगे। ये मेरे जुबान की समझ लो, लकीर मान के चलो, ये छपेंगे तो छपेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, कोई टाल नहीं सकता। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए वो क्वेश्चन मैं लिख के आपके सामने लाता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक m तथा n हो तो m बटे n प्लस n बटे m का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हमने आपको दिखाया क्या मेरे भाई कि ये आपका बहुपद है और इसके शून्यक अल्फा की जगह पे है और बीटा की जगह पे है। तो मेरे दोस्तों जब आप अल्फा और बीटा मानते थे और वही शून्यक m और n मान रहे हैं, तो आप सबसे पहले निकालेंगे m प्लस n, यानी शून्यकों का योगफल। होता क्या है -b/a, माइनस बी की बात करें a b, यानी -11/3 हो जाएगा m प्लस n का वैल्यू। फिर दूसरा आपको निकालना है या अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा ना होके यम और यन है तो m इंटू यन निकालेंगे और ये हो जाएगा c/a। c/a लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। c का वैल्यू कितना है -4 और a का वैल्यू कितना है 3। अब हमें जो फाइंड करना है उस पर आ जाते हैं मेरे दोस्त। क्या है m बटे n और प्लस n बटे m। अब इधर इसका मल्टीपल करेंगे तो m स्क्वायर प्लस इसका मल्टीपल करेंगे n स्क्वायर और डिवाइड में m इंटू n होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखिए हमने तो आपको बताया है कि m प्लस n का वैल्यू -11/3 और आपको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर निकालना है। तो मेरे दोस्त कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, आप हमारे प्यारे बच्चे हैं, तो आपसे गलती होती है कि आप कहते हैं कि यहाँ पर एक घात का वैल्यू -11/3 है, तो इसका मतलब -11/3 का होल स्क्वायर कर दिया जाए। ये होता है इसके अनुसार, लेकिन नहीं मेरे भाई, ये आपके हिसाब से होता है, ये 100% नहीं, पूरी तरह से आप गलत सोचते हो। ऐसा आपको नहीं करना मेरे दोस्त। ठीक है, फिर करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको बचपन में ही सिखाया गया है, क्लास 6 में सिखाया गया होगा कि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर किया जाता है तो होता क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही चाहिए तो इसका मतलब क्या होता है कि इस 2ab को इधर लाना पड़ेगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab अगर हम इधर ले आए तो ये हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब साफ साफ ये है कि इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ m प्लस n का होल स्क्वायर और माइनस क्या 2mn, -2mn और बटे क्या हो जाएगा mn। क्लियर टू क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए m प्लस n का वैल्यू कितना रखना है -11/3 का होल स्क्वायर और -2m इंटू n की जगह पे -4/3 और होल बाई करेंगे इस mn की जगह पे -4/3 हो जाएगा। अब पहले माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होता है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा माइनस। देखिए ये माइनस का मल्टीपल प्लस और 4 दूना 8 हो बटे 3 हो गया और मेन बटे क्या -4/3 हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगर जगह नहीं है तो थोड़ा सा इसको मैं मिटा दूं, हो सकता वहां दिखे ना, दिख रहा जी। चलो अब इसके बाद दोनों देखिए, ये 9 और 3 का अगर एलसीएम लेंगे तो 9 होगा, 9 1 जा 9 हो गया तो यानी 121 ये हो जाएगा प्लस 3 है, 3 से 9 हुआ तो 3 टाइम्स गया तो 8 में 3 का मल्टीपल तो 8 3 जा 24, होल डिवाइड करेंगे मेरे दोस्त -4/3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी ये बाहर में मल्टीपल और ये अंदर हो जाएगा। ये होगा 4 और 1 5 हो जाएगा और 12 और 2 14 यानी 145 और बटे 4 3 12 कितना हो जाएगा 4 3 12, यानी ये आपका आंसर हो गया और इसी पर आपको छोड़ देना है बिल्कुल, और पॉइंट वगैरह में करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है, जरा इसको आप ध्यान दीजिएगा।
ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें दो दो पॉइंट पूछा गया है। ये जब भी आएगा 6 नंबर में आएगा। एक तो इसमें के का मान ज्ञात करना है और दूसरा आपको देखना है कि एक शून्य दिया है, दूसरा शून्य ज्ञात करना है। यानी अल्फा का मान तो दिया है, दूसरा शून्य मतलब बीटा का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, ध्यान से समझिए। देखिए -3 लिखते हैं, -3 पी एक्स लिखते हैं बहुपद, बहुपद पी एक्स का शून्यक है। क्या मेरे दोस्त, शून्यक है। तब क्या कह सकते हैं कि पी एक्स इक्वल क्या हो जाता है, 0। पी एक्स अगर हम कहें तो पी एक्स ना लिख के हम -3 लिखेंगे, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, लिखने को आप पी एक्स लिखेंगे, फिर उसके नीचे एक लाइन आपको बढ़ानी पड़ेगी कि p -3 इक्वल 0। चलिए अब यहाँ पर रखेंगे k -1 तो है ही, यहाँ पर x की जगह पे कितनी रखनी है भैया, -3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस k लिखेंगे एंड अगर हमें देखने को मिले x की जगह तो -3 + 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। अब ये 3 3 जा 9 और 1 का माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी 9 1 जा 9 के हो जाएगा और फिर यहाँ पर माइनस 9 1 जा 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे प्लस और -3 के हो जाएगा और +1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। 9 में से 3 जाएगा तो 6 के हो जाएगा और 9 में से 1 जाएगा तो -8 इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 के इक्वल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो ये के इक्वल क्या हो जाएगा, 8/6, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6 हो जाएगा, यानी के इक्वल 4/3। के का वैल्यू आ गया, एक आंसर आ गया। अगर मान लेते हैं इसके आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो यहाँ तक का जो स्टेप बनता है उस पर आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन आपको मैं तरीका बताऊंगा, पूरा का पूरा आप सॉल्व करेंगे जब यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए के का मान कितना है, 4/3। हम यहाँ पर लिख दें मेरे भाई, नहीं तो फिर भूल जाएंगे हम भी। 4/3 आ गया के का मान। ठीक है, अब हम कहते हैं क्या कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। -b की बात करें तो ये -k हो गया और a की बात करें तो k -1 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर अल्फा की बात करें तो -3 दिया है, प्लस बीटा हमें मालूम नहीं है। माइनस k की बात करें तो कितना, 4/3 रखना है, 4/3 -1 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, जहां जहां पर k दिखा वहां वहां पर हमने रख दिया। -3 प्लस बीटा इक्वल कितना, -4/3 हो जाएगा। ये 3 करने 3, 4 में से 3 जाएगा 1/3, 3 से 3 कट जाएगा मेरे दोस्त। -3 प्लस बीटा इक्वल -4 होगा। अब इसको इधर लाएंगे तो बीटा इक्वल -4 + 3 हो जाएगा, बीटा इक्वल -1 हो जाएगा। तो दूसरा शून्यक भी आपका निकल गया। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाइयों मेरे दोस्तों कि इतनी चीजें जो मैंने आपको पढ़ाया बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और मैं ये भी कहता हूं इससे हटके, इतनी टॉपिक से हटके कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले मेरे भाइयों। आप इत्मीनान से इस चीज को अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको सिखा दूं ताकि जरा सा भी दिक्कत आपके एग्जाम में ना आने पाए। ये ना रहे कि मेरे वीडियो से आपने पढ़ा और एक भी क्वेश्चन बाहर गया, कभी नहीं जा सकता मेरे दोस्त। 2024 के एग्जाम को आप मिला लो मेरे पेपर, मेरे वीडियो को 2024 में मैंने जो इंपॉर्टेंट बताया था हूबहू क्वेश्चन आपके फंसे हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था हूबहू वही क्वेश्चन आपके फंसे हैं, पूरे डिजिट के साथ फंसे हैं मेरे भाई। जो मैंने इस बोर्ड पे बताया था सेम टू सेम वही डिजिट में आए हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ हट जाए। ठीक है, चलिए हम आपको थोड़ा सा एक पॉइंट और एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं। यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, चलिए पूरा लिख देते हैं। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक, के शून्यक अल्फा कामा बीटा हैं तब, तब बहुपद ज्ञात करें। बहुपद, बहुपद क्या होगा भाई, ये ही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी सीख लेते हैं। तो भैया लिखेंगे पी एक्स इक्वल क्या लिखेंगे, पहला x माइनस, अगर देखिए ये दोनों पॉइंटें अगर दोनों दिया हुआ शून्य प्लस में है तो यहाँ पर माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लिखेंगे। अगर माइनस में दोनों दिया होता तो प्लस प्लस हो जाता है, अगर माइनस में एक होगा तो यहाँ प्लस में, दूसरा प्लस होगा तो माइनस में, ये ध्यान दीजिएगा। यानी पी एक्स इक्वल, अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो पी एक्स इक्वल, जब इसका आप फैक्टर करेंगे यानी तोड़ देंगे फैक्टर को तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यही आपका बहुपद होगा मेरे दोस्तों। यही लास्ट क्वेश्चन आपका था, लास्ट कॉन्सेप्ट था मेरे दोस्तों।
इसी पर आपका बहुपद से रिलेटिव खत्म हो जाता है। जितना भी बहुपद से रिलेटिव क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट था, वो पूरा का पूरा मैं करा दिया हूं। इससे हटके आपके एग्जाम में एक भी नहीं हट आने वाला मेरे दोस्तों। जो भी होगा इसी से आएगा, इससे हटके कुछ भी नहीं आएगा। जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आप आके मिला लीजिएगा। अगर इससे हटके आ गया तो जो आप कहेंगे वो मैं हार जाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अब इसके बाद कल का जो अभी बीजगणित में 18 नंबर आपके पूरे नहीं फिक्स हुए, बीजगणित कंप्लीट ही नहीं हुआ अभी। अभी तो आपके कल हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, यानी रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। दो चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ेंगे मेरे भाई। दो चरों वाला रैखिक समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। कल हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। जब इसको खत्म कर लेंगे मेरे दोस्त, और ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, जो मैं कह देता हूं इसमें जो बोल दूंगा उससे हटके एक भी क्वेश्चन जो मैं इसमें बोल दूंगा उससे हटके नहीं आएगा। ये हमारी गारंटी रहेगी। कल की वीडियो में मैं आपको, ध्यान दीजिएगा, कल की वीडियो में मैं आपको पेपर और जो मेरी वीडियो है उसको दोनों आपके सामने रखूंगा, ताकि आप उसको समझ लें कि वास्तव में बात सत्य है कि नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब मैं आपको बताऊंगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बाद द्विघात समीकरण, उसके बाद आपको मिलेगा क्या, 18 नंबर कंप्लीट। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। मेरे दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि कोई भी हम आपको नोटिफिकेशन देना चाहें, कोई भी वीडियो मैं आप तक पहुंचाना चाहूं तो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए मेरे दोस्तों। और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों सभी ग्रुपों में शेयर करो, ताकि आपके हर एक दोस्त, हर एक भाई आप तक पहुंच जाए, यानी उस वीडियो तक पहुंच जाए जिससे उनका भी भला हो सके आपकी तरह। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की टॉपिक में, कल एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।